तो हम लगन कुंडली के फिफ्थ लॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब भी फिफ्थ लॉर्ड आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। अब 11th हाउस के लिए मान लो अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है आपके चार्ट में, तो यहाँ अब फिफ्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट के किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। फिफ्थ लॉर्ड का मोस्ट ऑफ केसेस में 11th हाउस में बैठना आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। हालांकि ये अलग बात है कि वो हमेशा अपने शत्रु के घर में ही बैठा हुआ होगा, लेकिन आपको यहाँ प्लेनेट विशेष के हिसाब से सोचना पड़ेगा और आपके 11th लॉर्ड की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी। फिफ्थ हाउस है वो आपकी क्रिएटिविटी का है, तो कोई जातक हो सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इनकम प्राप्त कर रहा हो, वो कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क कर रहा हो जिसमें उसका खुद का टैलेंट इस्तेमाल हो रहा हो। फिफ्थ हाउस है वो स्टॉक मार्केट वगैरह से जुड़ा हुआ है या ट्रेडिंग वगैरह से, स्पेकुलेशन से जुड़ा है, लॉटरी सट्टा वगैरह से जुड़ा है, तो इन कामों के थ्रू भी आप पैसा अर्जित कर सकते हैं। हालांकि यहाँ अब फिफ्थ हाउस है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी बताता है, इसलिए आपका जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा गेन होने की भी संभावना रहेगी और उतना ज़्यादा ही लॉस होने की संभावना भी रहेगी। तो इसमें अकेला फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का रोल नहीं है, यहाँ पे फिर 11th लॉर्ड का भी बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। और साथ में आपके सेकंड लॉर्ड का क्या संबंध फिफ्थ हाउस से या 11th हाउस से है, ये आपको जरूर देखना है, क्योंकि वो आपकी सेविंग से जुड़ा हुआ हाउस है। इसलिए जब तक सेकंड लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में नहीं होगा या सेकंड लॉर्ड का फिफ्थ हाउस से या 11th हाउस से या 11th लॉर्ड से संबंध नहीं होगा, तब तक ये प्लेसमेंट आपको पूरा फुल रिजल्ट प्रदान नहीं कर सकेगी काफी पॉजिटिवली। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ गया है तो जातक की जो संतान है वो उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ला सकती है, या कहीं ना कहीं जातक की इच्छा पूर्ति धन के मामले में या अन्य मामलों में भी, रिश्तों के मामलों में भी वो आपको सपोर्ट कर सकती है संतान। इसके साथ साथ हो सकता है कि जातक का किसी से प्रेम संबंध हो, लव अफेयर हो, तो जातक उससे भी कुछ मदद प्राप्त कर सकता है। यहाँ जरूरी नहीं कि वो धन ही प्राप्त करेगा, जातक का टैलेंट की वजह से, जातक की क्रिएटिविटी की वजह से उसके नेटवर्क में लगातार विस्तार होता जाएगा। जातक दूसरों के साथ डील करने में काफ़ी अच्छा हो सकता है, जातक कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। साथ साथ में जो फिफ्थ हाउस है वो आपकी हॉबीज या आपके इंटरेस्ट से रिलेट करता है, तो आपका कोई भी ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है जो फिफ्थ हाउस से जुड़ा है और जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन प्राप्त करेंगे और साथ में पॉपुलैरिटी भी। फिफ्थ हाउस है वो ज़्यादातर जो मनोरंजन के क्षेत्र हैं उनसे भी जुड़ा है और ये स्पोर्ट्स से भी जुड़ा है, इसलिए आपका कहीं न कहीं इन कार्यों के थ्रू भी इनकम हो सकती है, या फिर इन कार्यों के थ्रू आप अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं या आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। 11th हाउस जो है वो एक बहुत ही बिगर पिक्चर को दिखाता है, एक बहुत ही ऐसी पिक्चर को दिखाता है जहाँ पर बहुत लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हैं। इसके साथ-साथ 11th हाउस ऐसा है जहाँ पर आप किसी को देखते नहीं है कि आपका वो बहुत अननोन है या नोन है, आप हमेशा सबके साथ सिमिलर बिहेवियर रखने का कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा आपको फिफ्थ लॉर्ड का आपके 11th हाउस में बैठना इनकम के मामलों में सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ-साथ में जो प्लैनेट होगा उसी के हिसाब से आपकी जो एक मेंटालिटी है वो बन जाएगी धन या संपत्ति को लेकर। इसके साथ-साथ आपको दूसरों से मदद भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का 11th हाउस में जाना मोस्टली आपके लिए फेवरेबल होगा। फेवरेबल इसलिए होगा कि आप अपने मतलब के लिए या अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज कर सकते हैं, या दूसरों को कोई भी अपना प्रोडक्ट वगैरह बेच सकते हैं अगर कोई भी बिजनेस कर रहे तो। इसलिए ये प्लेसमेंट ये भी दिखाती है कि जातक अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर सकता है। जातक को कहीं न कहीं फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो उसको सैटिस्फैक्शन चाहिए वो 11th हाउस के थ्रू उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है। फिफ्थ लॉर्ड जिस भी अन्य भाव का स्वामी है उसका संबंध भी आप यहाँ 11वें भाव से जोड़कर देखिएगा। साथ साथ में यहाँ पे आपका फिफ्थ लॉर्ड 11th में बैठा है, तो कोई भी अन्य ग्रह यहाँ बैठा हुआ हो सकता है जो किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो, तो उस ग्रह को भी देखिएगा, वो ग्रह आपके फिफ्थ लॉर्ड पर किस प्रकार का इम्पेक्ट डाल रहा है। साथ में आपका जो 11th लॉर्ड है, क्या उसका संबंध आपके लगन से, आपके सेकंड हाउस से, आपके फिफ्थ हाउस से या आपके 8th हाउस से है या नहीं है। अगर इन हाउसेस से है तो आपकी पॉपुलैरिटी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका नेटवर्क में विस्तार होगा, बिजनेस में ज़्यादा विस्तार होगा और साथ-साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन होने की संभावनाएँ भी बन जाएँगी। अब देखिए, आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो जिस भी प्रकार का प्लेनेट होगा
वो उसी के हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएगा या आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड एक बहुत ही क्रूर ग्रह है या बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह है, तो उसी वे में वो आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर वो एक शुभ ग्रह हुआ, तो लोग आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाएँगे, आप दूसरे लोगों का उतना फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, उस केस में कभी-कभी आपके कुछ लोगों से दुश्मनी या कुछ लोगों से संबंध अच्छे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा अपना मतलब देखेंगे। इसके साथ-साथ जो आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया है, वो डायरेक्टली अपनी दृष्टि अपने ही भाव पे डालेगा। तो वो निश्चित रूप से ही आपके फिफ्थ हाउस को काफ़ी मजबूत करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि वो उसका खुद का ही घर है फिफ्थ हाउस, इसलिए आपका फिफ्थ हाउस भी यहाँ काफ़ी मजबूत होगा। लेकिन आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो किसी अन्य भाव का भी स्वामी है, उस भाव के साथ क्या आपके फिफ्थ हाउस का अब संबंध है या नहीं है, ये आपको देख लेना है। इसके साथ-साथ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपके फिफ्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह अगर स्थित हुआ, तो वो डायरेक्टली आपके फिफ्थ लॉर्ड पे दृष्टि डालेगा यहाँ से। तो आपके उस प्लैनेट का भी रोल आपके फिफ्थ हाउस से जुड़े मामलों या अन्य मैटर्स में हो सकता है। इसके साथ-साथ जो आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया है, उसका दृष्टि अन्य भावों पे हो सकता है। उन भावों में जो-जो ग्रह बैठे हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए, और उन दृष्टियों पर भी आपको विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब देखिए, जो फिफ्थ लॉर्ड है वो आपकी एजुकेशन और आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो निर्णय आप कोई भी जब लेते हैं, निर्णय लेने की स्थिति, आप फाइनल डिसीजन तक जब भी पहुंचते हैं, कोई भी निर्णय लेते हो, तो आपका प्रोसेस कैसा रहता है? आप काफ़ी फास्ट डिसीजन लेते हैं या काफ़ी स्लो स्लो डिसीजन लेते हैं? इन मामलों में आपको फिफ्थ लॉर्ड ये स्थिति दिखाता है। 11th हाउस में जब भी वो बैठेगा, तो हर काम को वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट करवाने की कोशिश करेगा आपसे। लेकिन अगर प्लैनेट शुभ हुआ, तो आपका प्रभाव दूसरों पर काफ़ी पॉजिटिवली पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप फिर सामने वाले का फ़ायदा उतना नहीं उठा सकेंगे, तो सामने वाला फिर आपका ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा या आपका यूज़ करेगा। इसी प्रकार से आप अगर प्लैनेट शुभ है, फिफ्थ लॉर्ड अगर शुभ ग्रह है, उस केस में दूसरों को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे धन या अन्य मामलों में। हो सकता है कि आप दूसरों से सपोर्ट ना प्राप्त कर पाएँ, या आप अगर आप करना भी चाहते हैं सपोर्ट प्राप्त, तो आपको सपोर्ट फिर मिलेगा नहीं उस वे में जिस वे में आप चाहते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला जाता है, तो जातक अपनी एजुकेशन वगैरह, अपने टैलेंट वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाला हो सकता है, और उसकी फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। अब जातक हो सकता है कि किसी भी तरीके से अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करेगा। भले ही तो वो किसी की मदद चाहेगा या कोई और तरीका वो अपनाएगा। लेकिन जो भी वो तरीका अपनाएगा, उसके लिए उसके डिसीज़न काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे यहाँ पे। फिर आपका जो फिफ्थ लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा है, वो अन्य किसी ग्रह के साथ बैठा है या अन्य किसी ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपको देखना है। और जिन ग्रहों की आपके 11th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, उनका प्रभाव कम रहेगा। जिन ग्रहों का युति आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ बनेगा, उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि राहु और केतु का प्रभाव है या नहीं आपके फिफ्थ लॉर्ड पे, वो आपको ज़रूर देख लेना है। क्योंकि राहु केतु का प्रभाव होने से आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। इसके साथ-साथ आपको फिर प्रॉफ़िट होना या लॉस होने के चांसेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कभी-कभी आपको जो फिफ्थ लॉर्ड आपका 11th हाउस में गया है, वो इतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएँ बढ़ा देता है कि उस वजह से आप कुछ गलतियाँ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा हो।